एक बार ओंकार के उच्चारण के साथ अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं सत्र का आरंभ करना चाहूँगी। अध्यक्ष महोदय से निवेदन है, एक बार ओंकार का उच्चारण करेंगे और समापन सत्र का हम आरंभ करेंगे। अभी वर्तमान में 10:34 हो रहे हैं और हमारा सत्र का समाप्ति का जो समय है वो 11:30 का है। तो 4 मिनट कम 1 घंटा अर्थात 56 मिनट हमारे पास हैं। इस 56 मिनट में अध्यक्षीय भाषण भी होना है और ये जो अध्यक्षीय भाषण होगा वो पूरे सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए सभी सत्रों के सार रूप में होगा। तो लगभग 15 मिनट अध्यक्ष महोदय की निकाल दें तो हमारे पास अब समय सीमित है। उसी सीमित समय में हमको ये सत्र चलाना है, तो सभी से निवेदन है समय का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम सुझाव को लेते हैं, सदस्यों के सुझाव। यदि कोई सदस्य सम्मेलन संबंधित या न्यास को कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अपने सुझाव रख सकते हैं। यदि एक बार सब सुझाव देने वाले अपना नाम दें तो उस हिसाब से समय का निर्धारण करेंगे। संख्या ज़्यादा है कम है कितने लोग हैं उस हिसाब से हम समय का निर्धारण करेंगे। तो सबसे निवेदन है जो यहाँ पर बैठे हैं और जो अंतर्जाल पर हैं, सबसे निवेदन है जो सुझाव देना चाहते हैं, अभी केवल सुझाव देने हैं। कितने लोग हैं वो अपना हाथ उठाएं तो इस हिसाब से हम समय का निर्धारण करेंगे। यहाँ पर केवल 1 हाथ उठा है, अंतर्जाल पर 2 और शायद कोई नहीं है अंतर्जाल पर, शायद नहीं, 2 ही व्यक्ति हैं। तो पहले मैं क्रम के हिसाब से ब्रह्मचारी शिवनाथ जी को सुझाव के लिए निमंत्रित करूँगी। 3 से 4 मिनट में वो अपना सुझाव रख सकते हैं। ओम, सभी को सादर नमस्ते। मैं स्पष्टीकरण के लिए एक बार और पूछ लेता हूँ, केवल सुझाव, अनुभव और प्रस्ताव नहीं रखना है? नहीं, अभी केवल सुझाव रखें, अनुभव के लिए फिर बाद में। मतलब सत्र के जो अनुभव, सत्र संबंधित अनुभव तो रख सकते हैं आप। अच्छा, तो सत्र संबंधी अनुभव है कि गत वर्ष की अपेक्षा इस बार के सभी सत्र बहुत ही संतोषजनक रहे। जो विषयांतर होने की समस्या पिछली बार अधिक प्रतीत हुई थी वो इस बार नहीं हुई है, ऐसा अनुभव में आया है। ये प्रसन्नता की बात है। और गत रात्रि वाले सत्र में एक जो बात आई वो अच्छी नहीं लगी थी। अज्ञात सदस्य हैं, हमें नहीं पता कौन थे, कि जब 2 विद्वानों की वक्ताओं की परस्पर चर्चा चल रही थी तो एक तो अपनी ध्वनि को अवरुद्ध रखना चाहिए था और वो ध्वनि खुली होने के बाद में बहुत ही अशिष्ट रूप से जो हंसी आई थी वो सभा की दृष्टि से शिष्टता प्रतीत नहीं होती है। तो उसमें अन्य अधिकारीगण भी विचार कर लें। सुझाव है, चूँकि गत 2 वर्षों से कोरोना के दुष्प्रभाव के कारण यह अंतर्जालीय विकल्प प्रारंभ किया गया है, तो वो हमारी बाध्यता भी थी, परंतु ऐसा सुझाव है कि आगे से अत्यावश्यक होने पर ही अंतिम विकल्प के रूप में अंतर्जालीय व्यवस्था को रखा जाए। अधिक से अधिक सदस्य यहाँ उपस्थित हों, ऐसा सुझाव है। और सभी सदस्यों के लिए भी एक निवेदन है कि यहाँ पर जो चर्चा होती है, इससे जो निर्णय होता है और इससे जो सत्यान्वेषण होता है वो केवल हम विद्वानों या आर्य समाज तक सीमित ना रह करके, मैं इसको मानता हूँ
ये सत्यान्वेषण की प्रक्रिया एक पुण्य को प्रदान करने वाली प्रक्रिया है, लोकोपकार के लिए है। आने वाले भविष्य में यहाँ से निकले हुए निर्णय सबके हित को करने वाले होंगे, तो इसमें बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। और यदि किसी के मन में ऐसा हो भी सकता है, परस्पर व्यवहार में हम परस्पर एक दूसरे के व्यवहार से कई बार संतुष्ट नहीं रह पाते हैं, तो उन सब चीज़ों को एक तरफ रखते हुए, जैसे राजनैतिक दलों में धुर विरोधी होते हुए भी अपने स्थूल स्वार्थों की पूर्ति के लिए भी एक मंच को साझा करते हैं, ऐसी कोई भी भावना हमारे बीच उपस्थित विद्वानों या सदस्यों में नहीं होगी, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। केवल सत्यान्वेषण के लिए सम्मिलित होना क्यों हम स्वीकार ना कर पाएँ, इसलिए सबको उपस्थित होना चाहिए। तो सुझाव तो इतना ही है। प्रस्ताव यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ रख सकता हूँ? उसके लिए बाद में करेंगे। जी, धन्यवाद। ब्रह्मचारी वेद प्रकाश जी। ओम। ओम पावकानः सरस्वती। सम्माननीय वैदिक आध्यात्मिक न्यास सम्मेलन में समुपस्थित पूज्य उपाध्यक्ष स्वामी विश्वांग जी महाराज, अन्य अधिकारी महानुभाव तथा आध्यात्मिक सदस्य महानुभावों, मातृशक्ति और इस सत्र के अध्यक्ष स्वामी मुक्तानंद जी तथा संचालिका आचार्य शीतल जी, परमात्मा की महती अनुकंपा से यह सत्र, यह आध्यात्मिक सम्मेलन बहुत ही उत्तमता से, सुगमता से संपन्नता की ओर जा रहा है। मैं अपने अनुभव और इस सम्मेलन के एक सामान्य सदस्य होने के नाते कुछ अपना सुझाव रखने की इच्छा से उपस्थित हूँ। हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य है कि यह आध्यात्मिक संगठन विगत कई वर्षों से निरंतर चलता आ रहा है। हम सभी इसका लाभ उठा रहे हैं, परंतु जितनी मात्रा में हम इस संगठन का लाभ को लेना चाहिए, उतनी मात्रा में संभवतः हम नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा मुझे अनुभव होता है। इसका एक प्रमुख कारण मुझे जो प्रतीत होता है कि एक संगठन के अंदर जो जिनके आशीर्वाद से संगठन प्रचलित होता है, हो रहा है, उनके प्रति हमारी आस्था जितनी होनी चाहिए वो कम प्रतीत हो रही है। उनका आदर्श हम सब जानते हैं। अधिकांश जो पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज के आशीर्वाद से यह आध्यात्मिक संगठन प्रारंभ किया गया था, ऐसा मैं समझता हूँ। तो पूज्य स्वामी सत्यपति जी के जो शिष्य वर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, और क्रमशः उनसे पठित जो शिष्य वर्ग हैं, उन सभी का यहाँ पर
समावेश है, स्वागत है, फिर भी बहुत कम संख्या में यहाँ उपस्थित होते हैं। मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या कारण क्या है जो एक समक्ष दिख रहा है, कोरोना की वजह से लोग नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा बिना कारण के कार्य नहीं होता है। आपसे निवेदन तो है, समय समाप्ति की ओर है। ये इतना कहना चाहता हूँ कि जो कारण है उस कारण को खोज करके जितना अधिक संख्या में वरिष्ठ विद्वान सदस्य यहाँ उपस्थित हो करके आवासीय रूप में इस सम्मेलन समापन हो, ऐसी आशा और कामना करता हूँ। और इस सम्मेलन में कुछ कमी जो महसूस हुई वो उपासना आदि प्रातः सायं यहाँ पर नियमित रूप से चले, सभी सदस्य उपस्थित हों, और अनेक सुझाव थे लेकिन चले। धन्यवाद। ओम। अभी जो एक सुझाव आया कि अधिक से अधिक मात्रा में सदस्य उपस्थित हों, तो इसके लिए सभी सदस्य हम जिम्मेदार हैं कि हम सभी सदस्य मिलकर के ये प्रयास करें और जिसके साथ हमारा संबंध है, जिसको हम जानते हैं, उनको प्रेरित करें। न्यास भी अपनी ओर से करता ही है और सभी सदस्यों की न्यास अर्थात जो अंतरंग समिति बनी हुई है, न्यासी समूह और अंतरंग सदस्यों का समूह, तो सभी न्यासियों को मिलकर के करना चाहिए और ये सबका ही भाव है, इसमें किसी का विरोध नहीं है कि अधिक से अधिक मात्रा में सब उपस्थित हों। और दूसरी बात जो ये कही कि सामूहिक उपासना करनी चाहिए, तो वो होती ही थी, पर ये जो कोरोना के कारण आपने भी स्वीकार किया कि अंतर्जाल के माध्यम से अभी हम सम्मेलन में इकट्ठे हुए हैं, तो अंतर्जाल के माध्यम से जब उपस्थित होते हैं तो विघ्न बाधा हमको बीच में भी आ रही हैं, नेट होता है, नहीं होता है, और कुछ प्रवृत्तियां हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। बाकी जब सब हम यहाँ पर इकट्ठे होते थे तब सामूहिक ही दोनों समय, एक समय नहीं, दोनों समय सामूहिक ही उपासना होती थी। यज्ञ भी सामूहिक होता था, सबको ही इसमें अनिवार्य रूप से सम्मिलित होना होता था और वो नियम आज भी हैं। और फिर ऑनलाइन से भी जुड़ रहे हैं समस्या के कारण। हो सकता है अगली बार सारे हम यहीं मिल करके इकट्ठे हो जाएं, यहीं मिल करके सम्मेलन करें, तो वही नियम फिर सामान्य रूप से चालू हो जाएंगे। तो ये नियम तो है और अभी भी बने हुए हैं। तो सुझाव के लिए मैं दोनों वक्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगी। यद्यपि सत्र शुरू करने से पहले मेरे मन में था पर मैं भूल गई, अभी अध्यक्ष महोदय ने मुझे स्मरण दिलाया कि आचार्य आनंद प्रकाश जी 2 मिनट का समय चाहते हैं अपना केवल प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए। तो आचार्य आनंद प्रकाश जी को मैं निवेदन करूंगी कि केवल मात्र अपना प्रमाण रखें और यदि प्रमाण का अर्थ बताना चाहते हैं तो अर्थ बताएं, उसकी व्याख्या न करें। 2 से 3 मिनट में वो अपनी बात रख सकते हैं, उसके बाद फिर समापन सत्र की कार्यवाही और आगे बढ़ाएंगे। आचार्य आनंद प्रकाश जी। सबको, व्यवस्थापकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे वक्तव्य में बार बार ये जिज्ञासा हो रही थी कि इसमें जो उदाहरण दिए हैं कर्म में और अपादान में, अर्थात जो उत्पन्न होता है वो साकार है और जिससे उत्पन्न होता है वो साकार है। तो इसका अभिधान कहते हैं, कोई उदाहरण रूप में शास्त्रीय उदाहरण होना चाहिए, तो उसके उदाहरण दूंगा। पर इससे पहले एक शंका आई थी और कई बार उसका उत्तर भी दिया जा चुका है, फिर भी उसको दोहरा देता हूँ। आचार्य जी से निवेदन है कि केवल अपना प्रमाण प्रस्तुत करें आचार्य जी, और आपके प्रमाण के संबंधित जो अर्थ आपको बताना हो, केवल यही, इतनी बात के लिए ये अनुमति है, अभी शंकाओं का समाधान नहीं करना है। हाँ, तो इसमें एक तो ये है, शंका को थोड़ा संक्षेप में रख के फिर उसका उत्तर दे रहा हूँ कि एक तो ये कहा कि अलग होना चाहिए, आकार है तो उसका अर्थ है जिससे बन रहा है, फिर स लगाया है तो व्यर्थ है। तो जी आचार्य जी, आपसे पुनः निवेदन है और अंतिम निवेदन है कि आप सीधा अपना प्रमाण प्रस्तुत करें और उस प्रमाण का अर्थ बताना चाहते हैं तो अर्थ बताएं। इसका व्यपदेशीवत भाव एकस्मिन्, जैसे राहु तिरा, फिर भी उसको राहु कहते हैं, तो एक में ही वो भेदार्थ दिखाने के लिए स और निर् जुड़ा हुआ है। दूसरा जो कर्म में और अपादान में
उदाहरण देने हैं वो है, एक तो मैत्राणी संहिता 1.6.22 और महाभारत भीष्म पर्व 46-25 पे है। प्रासही, प्रास कहते हैं भाला को, प्रकर्षण अस्यतेति प्रासः, तो ये कर्म में उदाहरण है और अन्य संहिताओं में भी है और महाभारत में भी है। और जो विशेष रूप से जो अपेक्षित है वो है अपादान में उदाहरण, तो उसका है मुख्य उदाहरण आहार। आहार का अर्थ होगा आह्रियते अस्माद् रस इति आहार। इसके उदाहरण जैसे गीता है और महाभारत है, भीष्म पर्व, उसमें 3 प्रकार के आहार गिनाए हैं, सात्विक राजस तामस। तो उसमें आहार का अन्यत्र भी चरक आदि में उदाहरण है, त्रय स्तंभ शरीर आहार निद्रा कर्मचर्य में। सुश्रुत में कहा आहार पीड़न सद्य, और चरक में भी कहा आहार गुणई पानम। तो ये कर्म, ये अपादान के उदाहरण है। और इनमें आहार का अर्थ होगा आह्रियते अस्माद् रस। तो इसमें पंचमी में आएगा, जैसे सारम ततो ग्राह्यम, तो अपास्य फल्गु, जो हम भोजन करते हैं उसका सार भाग खींच लिया जाता है उसमें से, और जो फल्गु है उसको हटा दिया जाता है, वो बाहर चला जाता है। तो ये उदाहरण है शास्त्रों के, महाभारत के, गीता के, मैत्राणी संहिता के और अन्य शास्त्रों के। तो ये उदाहरण देने थे, तो ये उदाहरण दिखा दिए। इनकी थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए तो ठीक है, नहीं तो समय हो गया तो बस। हाँ जी, अभी आचार्य जी समय का क्योंकि अभाव है, अब निर्णायकों को आपसे पूछना होगा तो आपसे पूछ लेंगे। ये निर्णय की दृष्टि में सुविधा हो जाए, इस दृष्टि से पूछा था। धन्यवाद आचार्य जी का। अब हम अपने समापन सत्र को आगे बढ़ाते हैं। अब किसी सदस्य को कोई नई योजना हो उनके पास, या तो वो क्रियान्वित कर चुके हों या भविष्य में करने वाले हों, और ऐसी योजनाएं जो अपने सदस्यों को सहयोगी हो या सदस्यों से सहयोग लेना चाहते हो, तो उसकी भी आप प्रस्तुति यहाँ पर संक्षेप में कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं चाहूँगी कितने वक्ता हैं जो इस बात को, योजना आदि को रखना चाहते हैं, वो हाथ एक बार खड़ा कर दें। यहाँ पर एक वक्ता है, अंतर्जाल पर कोई वक्ता है? एक वक्ता, 2 वक्ता हो गए, कुल मिलाकर के 3 वक्ता हैं। तो हाँ जी, तो मैं पहले आचार्य भद्रकाम जी को निवेदन करती हूँ कि वो अपनी बात संक्षेप में रखें, 3 से 4 मिनट में। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। उपस्थित महानुभावों, निवेदन है कि जैसे प्राचीन काल में, वैदिक युग में ऋषि मुनि योगी लोग कम से कम 4 महीने तक इकट्ठे बैठते थे, शास्त्रों का गहन चिंतन होता था, चातुर्मास्य काल कहलाता था, और आत्मा की उन्नति के लिए, समाधि लगाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए उपायों का अनुष्ठान करते थे। हम जितने वरिष्ठ बड़े जो यहाँ के स्नातक हैं, अधिकारी हैं, सन्यासी हैं, विद्वान हैं, अंतिम जो हमारा लक्ष्य है ब्रह्म की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, उसके लिए हम महीना, 2 महीना, 4 महीना एक जगह पर विद्वान लोग बैठेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस वानप्रस्थ आश्रम से बढ़िया कोई और स्थान नहीं हो सकता। तो धर्म मेघ नामक समाधि को सिद्ध करने के लिए और उसको सिद्ध करके क्लेश और कर्म की निवृत्ति के लिए दीर्घकालिक योजना, कम से कम 3, 4, 5 महीने, इससे भी ज़्यादा, और वो बीच में विघ्न बाधा न हो, निरंतर हो, और उसको हम सत्कार पूर्वक उसका सेवन कर सके, इसके लिए हम लोग मिलकर के योजना बनाएं और क्रियान्वित करें, ताकि हम अपने इस जीवन को कुछ सफल बनाएं और मोक्ष प्राप्ति के लिए अनुष्ठान कर सके। बस यही हम सुझाव देना चाह रहे थे, अपने लिए भी है और अपने माननीय विद्वानों के लिए। धन्यवाद आचार्य जी का।
अब आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी से निवेदन है, वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं। संक्षेप में 3 से 4 मिनट में रख सकते हैं। आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी को मेरी आवाज़ पहुंच रही हो? आचार्य आनंद पुरुषार्थी, हाँ जी। ओम, आवाज आ रही है? सभी को आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। सभी को सादर नमस्ते जी। समादरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालिके महाभागत, विद्वत परिषद, ये प्रायः आर्य समाजों में उत्सव होते हैं, प्रवचन होते हैं, भजन होते हैं और शिविर भी लगाए जाते हैं, वो भी अच्छी विधि है। बीच में मुझे ऐसा पता लगा था कि निर्मात्री सभा ने एक नए ढंग से एक सिस्टम चालू किया है और 10-15 साल उसका प्रयोग भी किया कि उसका कहीं भी जाकर उस शहर के जो नवयुवक हैं या सभी आयु के जो अच्छे लोग हैं उनको एकत्रित करके 2 दिनों तक कुछ नहीं, केवल उनके ही मुंह से प्रश्न निकलवाना और उनको ही समाधान देना और पूरी तरह वैदिक धर्म से अलंकृत कर देना। 2 दिन में व्यक्ति को लगे कि अरे ये बातें तो मैंने कभी सुनी नहीं। अब लेकिन जब उनके बारे में पता लगा है तो पता लगा कि कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो फिर मैंने कहा क्या करें, तो पता लगा कुछ लोग ऐसे और भी उनमें से निकले हैं जो अलग हो गए हैं और वो लोग ऐसे कैंप लगाने लगे हैं। 2 दिन का करीब रहता है, शनिवार रविवार का। तो मैंने अपने शहर में एक प्रयास किया कि अपन लगा लें और वो कोरोना के कारण सब कुछ सेट हो गया था, पंपलेट भी छप गए और मीटिंग्स भी हो गई और वो जो विद्वान आने थे योगेश भारद्वाज जी, वो सब पूरा मैनिपुलेट कर लिया गया था। लेकिन समस्याएं ऐसी हुई कि कोरोना बहुत तेज बढ़ गया तो वो नहीं कर पाए। उसमें एक मैरिज गार्डन या कुछ ऐसा बुक करके आर्य समाज का कहीं नाम नहीं, नाम रखा था सनातन धर्म परिचय शिविर। 2 दिन, यद्यपि वो लोग निःशुल्क रखते थे लेकिन उन्होंने कहा कि कोई चाहे तो हमने उसका 50 रुपये शुल्क भी रखा। कुछ लोगों ने शुल्क भी दिया। हमने कहा भाई अभी हमने पोस्टपोन कर दिया है तो हम इसको अवश्य लगाएंगे। तो सभी जो विद्वान महानुभाव सुन रहे हैं और जो बहुत रुचि रखते हैं वो इस प्रकार भी प्रयोग कर सकते हैं। अपने ग्रुप जो अपने विद्वान लोग हैं, अपने वाले ये जो स्वामी जी महाराज की परंपरा के हैं, इनमें भी यदि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करे तो मुझे बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तो योगेश जी से इतना वो नहीं हुआ, लेकिन उनको बुलाने का अभिप्राय यही था कि एक बार उनका हम प्रयोग देखें कैसे होता। बताते हैं कि बहुत ज्यादा सफल होती है ये बातें। तो ये मेरा निवेदन है। और इस बार यद्यपि अंतर्जाल के कारण ही हुआ है, होना तो ये चाहिए कि हम सब मिलें। ये एक जो गोष्ठी होती है एक अलग है, इसका बहुत बड़ा उद्देश्य रहता है कि हम सब गुरु भाई बहन एक दूसरे से मिल पाते हैं। ये तो वर्षों निकल जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं, एक दूसरे से प्राय अलग ही हो जाता है, व्यक्ति स्नातक बनकर अपने अपने में लग जाता है। तो ये तो मैं बड़ा अनुमोदन करूंगा कि ये बाकायदा साल में 1 बार 2 बार, जैसे बीच में चर्चा भी आई थी मीटिंग में, कम से कम 2 बार हम सब आचार्य जी अपने निवेदन संक्षेप में रखें। भाई बहन तो एक दूसरे के जो उसमें जी बात पूरी हो गई। धन्यवाद। हाँ जी, सभी वक्ताओं से निवेदन है कि आप समय का ध्यान रखेंगे। आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी का धन्यवाद। आगे हैं प्रोफेसर शत्रुंजय जी, 3 से 4 मिनट में अपनी बात रख सकते हैं। जी नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी। करीब 3 वर्ष पहले एक प्रस्ताव हम में से कुछ लोगों का आया था जो टेक्निकल क्षेत्रों में काम करते हैं कि किसी भी सदस्य को या सदस्यों से संबंधित संस्थाओं को कुछ टेक्निकल सहयोग चाहिए, तो ये समूह उनको सहयोग कर सकता है। तो उस समय मैं और राजेश भागवत जी और सुखदा ने मिलकर कुछ प्रस्ताव किया था। उस पर आगे कुछ काम हुआ है और एक युवक टेक्निकल लोग जो आर्य समाज जी बैकग्राउंड से हैं उनका एक समूह तैयार हुआ है जिसको हम नाम दिया है डिजिटल आर्य समाज, DAS। और प्रारंभ में अभी कार्य ये हो रहा है कि किसी भी संस्था को जो आर्य समाज से संबंधित है वो अपनी वेबसाइट बनवाना चाहती है तो किसी अन्य कॉमर्शियल व्यक्ति के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। वो इस समूह से संपर्क कर सकता है और ये समूह
उनकी वेबसाइट डिज़ाइन करके देगा। कुछ टेम्पलेट्स तैयार हो गए हैं और व्यवस्था इस तरह से है कि वेबसाइट बना के होस्ट करके वो सब हम लोग करेंगे। उसमें जो सूचनाएं अपडेट करने की कुछ भी अंतर करना है, परिवर्तन करना है, वो संस्था के लोग छोटी सी ट्रेनिंग के साथ, जिनको भाषा का ज्ञान है, टाइपिंग कर सकते हैं, वो अपने आप उसमें परिवर्तन कभी भी कर सकते हैं। उनको किसी और के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, ताकि वो लॉगिन करें और जो अपडेट करना हो, फोटो अपडेट करना हो, ऑडियो वीडियो अपलोड करना हो या टेक्स्ट में सूचनाएं परिवर्तित करनी हो, वो सब कर सकते हैं। तो आप सब लोगों के लिए सूचना के रूप में है कि आप में से कोई भी चाहे तो इस समूह से संपर्क कर सकते हैं अगर अपनी संस्था की वेबसाइट इत्यादि बनानी है। अभी प्रारंभ में वानप्रस्थ साधक आश्रम की एक टेम्पलेट डिजाइन किया है और आचार्य मुनि सत्यजीत जी से भी संपर्क में है। बहुत जल्दी उनको प्रस्तुत करके और उसको अंतिम स्वरूप दिया जाएगा। तो ये प्रस्ताव आप सब लोगों के लिए, कोई भी चाहे तो हमें अप्रोच कर सकता है। धन्यवाद। और इसके संयोजक जो हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, पुलकित वेलानी हैं। यहाँ एक सदस्य उपस्थित हैं, दिलीप भाई वेलानी, उनके पुत्र हैं जो IIIT हैदराबाद में PhD कर रहे हैं। एक और चंद्रदेव जी हैं जो इनके पिता भी आर्य समाज से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों ने एक समूह बनाया है और कई लोग उसमें 10-12 लोग अभी जुड़े हुए हैं। आर्य प्रतिनिधि सभा आंध्र प्रदेश की भी वेबसाइट को हमने अभी रिवाइव किया है, चेंज किया है। तो आप सब लोगों का स्वागत है। अगर हमारे सहयोग की अपेक्षा है तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद शत्रुंजय जी का। आगे आचार्य रविंद्र जी हैं, वो भी अपनी बात 3 से 4 मिनट में रखना चाहें, रख सकते हैं। आचार्य जी, आचार्य रविंद्र जी को मेरी, हाँ जी जी, 2 विषय थे। पहला, वेद एवं ब्राह्मण ग्रंथों में जो अध्ययन कर रहे हैं या रुचि है, जिसका स्वाध्याय अभी चलता है, तो मुझे जानकारी नहीं, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई हो तो मुझे भी बतावे, और ताकि हम परस्पर उस विषय में चर्चा कर सके। क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा चिंतन में काफ़ी समस्या मैं महसूस करता हूँ, मैं जब करता हूँ तो जो भी हो तो थोड़ा सा मुझे भी सूचित करे कि मैं कर रहा हूँ, और फिर हम आपस में अपने अपने निष्कर्षों का आदान प्रदान कर सकते हैं। एक तो ये था। दूसरा, जो मेरा अपना यहाँ वैदिक ग्राम जो परियोजना है, इसमें गुरुकुल आरंभ करने का मेरा विचार है, पर क्योंकि मेरा ज़्यादा संपर्क समाज से रहा नहीं इस बीच में, और कोरोना के कारण भी मैं अपनी सूचना को ठीक तरीके से प्रेषित नहीं कर पाया, तो अभी इस स्थिति का मैं फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ। जो भी उपस्थित है, तो शास्त्रों के पठन पाठन में जो कोई इच्छुक है, तो मैं भी एक यहाँ गुरुकुल शुरू करना चाहता हूँ, तो मेरे पास भी आप भेज सकते हैं, ऐसा कोई हो तो। ये दोनों मेरे। आचार्य जी, गुरुकुल में आयु की क्या किसका प्रवेश का अधिकार? जी धन्यवाद, आपने याद दिलाया। युवाओं के लिए, जैसे यहाँ रोजेड में है, आर्ष पाठ्यक्रम के लिए। ये आगे जब होगा मैं सूचित करूँगा, अभी तत्काल वो नहीं है, अभी केवल युवाओं के लिए 18 से ऊपर। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी का हो गया जी? जी हाँ, ओम। हाँ जी, ओम। धन्यवाद आचार्य जी। आगे हैं आचार्य प्रियेश जी, यहाँ पर उपस्थित हैं, अपनी बात संक्षेप में रख सकते हैं। ओम। योजना के अंतर्गत संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि जो भावना है, हम सभी आर्य सज्जन जो विद्वान वर्ग है विशेष करके निरंतर कार्यरत है, यह हम सभी जानते हैं, परंतु समाज के लिए प्रभाव ढंग से हम उसको स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो इस माध्यम से, अर्थात ये आध्यात्मिक न्यास के माध्यम से, जितने हम सदस्य हैं कम से कम,
उनके गतिविधियों को, उनके भावनाओं को, उनके कार्य को एकत्रित करते हुए यदि हम प्रचार किया जाए तो आर्य जगत के विद्वान लोग ये कार्य कर पा रहे हैं। और ये जो ऋषि परंपरा में चलने वाले व्यक्ति कार्य करते हैं, ये दुनिया के ऊपर में प्रभाव अच्छे पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जितने सदस्य हैं तो उनको संपर्क करना और उनके हानि लाभ को समझते हुए, उनकी गतिविधियों को जानते हुए, ये अमुक व्यक्ति ये अध्ययन कर रहे हैं और ये अध्यापन कर रहे हैं और ये समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, इसको हम इस प्लेटफॉर्म में हम एकत्रित करके प्रकाशित कर सकते हैं। तो इसमें अधिक व्यक्ति संगठित होकर अधिक व्यक्ति तक पहुंच सकता है। जैसे कि आचार्य जी के कुछ परिचित हैं, मेरे कुछ परिचित हैं, उनके कुछ परिचित हैं, तो वो सीमित व्यक्तियों में रहता है, परंतु सभी हम व्यक्ति प्रयास करेंगे तो संख्या अधिक भी होंगे और प्रभाव भी अधिक पड़ेगा। तो ये योजना को एक रखता हूँ। और दूसरे की जो आवश्यकता है हमारे विद्वान के अंतर्गत, कि जो विद्यार्थी हमारे पढ़ रहे हैं आवश्यकता है, तो उन आवश्यकता को भी नज़र हम हटा नहीं सकते। जो उनकी समस्या है पढ़ने के लिए कि पढ़ाने के लिए, जैसे आचार्य रविंद्र जी ने बताया कि तो उनके साथ हम संपर्क कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम ब्रह्मचारी जो चाहते होंगे भी भेज नहीं पाते हैं। और तो ही हम चाहते हैं कि उनकी आवश्यकता को भी हम जानें और उसको पूर्ति करने के उपाय आलम्बन निकालते हुए इस न्यास के माध्यम से हम बढ़ा सकते हैं। तो ये 2 योजना को मैं संगठित रूप में करने के लिए विचार रखा हूँ। इति हो। धन्यवाद आचार्य प्रियेश जी का। आचार्य वेद प्रकाश जी बहुत संक्षेप में अपनी बात रखें। सम्माननीय महानुभाव, जैसा कि इस सत्र का विषय है पिछले वर्ष की उन्नति, प्रगति और आगे की योजनाएं, तो पीछे गत वर्ष तक जो मैंने एक सदस्य होने के नाते अनुभव किया उन्नति, वो मैं बताना चाहता हूँ। अभी तो आपकी योजना कोई हो नहीं आपके पास जो सदस्यों को काम आए, या तो आपको सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा हो तो उसको अभी रखना है। तो योजनाएं तो ये है कि जो आर्ष वेद और वेदानुकूल ग्रंथ हैं उनमें से जो विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करना है, तो मैं उड़िया भाषा में अनुवाद करना चाहता हूँ। और 2 किताब जो ऋषि उद्यान से छपे हैं, आचार्य सत्यजीत जी के आध्यात्मिक चिंतन के क्षण और अष्टांग योग स्वामी विश्वनाथ जी के अनुवाद कर चुका हूँ, उसका प्रकाशन करना चाहता हूँ। और वैदिक दर्शन, व्याकरण इत्यादि जो ग्रंथ हैं जिसको मैंने अध्ययन किया है गुरुमुख से, उसका अध्यापन करना चाहता हूँ। एतदर्थ एक नया गुरुकुल का प्रारंभ करने का मैंने निश्चय किया। पीछे उड़ीसा प्रांत में मेरा 6-7 महीना का प्रवास था, तो उस अंतराल में मैंने विभिन्न गुरुकुल हेतु स्थान देखे। उसमें से एक जगह मुझे ज़्यादा पसंद आया है, लगभग 1.5 एकड़ की भूमि है, उसको मुझे स्वीकृति मिल गई है। तो उसमें मैं आत्म विमुक्ति साधना आश्रम नाम से प्रारंभ करना चाहता हूँ और उसी के अंतर्गत आर्ष गुरुकुल तथा छोटा सा गौशाला का निर्माण करना चाहता हूँ। न्यास की ओर से जो सहयोग दे सकते हैं स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद सभी वक्ताओं का। आपकी योजनाएं, अपेक्षाएं, सहयोग सब सदस्यों तक पहुंच गया है। जिसको भी लाभ उठाना हो, सहयोग करना हो, और न्यास की ओर से भी, न्यास के सदस्य, अंतरंग सदस्य भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और
आगे जैसी अपेक्षा होगी वैसी चर्चा कर लेंगे। सबका धन्यवाद। अब समय बहुत सीमित है, हमको 2 सम्मान भी करने हैं। इस दृष्टि से अब मैं बहुत संक्षेप में इस सत्र को समाप्त करने की ओर आगे बढ़ रही हूँ। हमारे इस पूरे सत्र का जो चर्चा आदि जो रहा उसमें 3 प्रश्न हमने लिए थे। पहला प्रश्न था आत्मा साकार या निराकार, और जो कि पिछले सत्र में भी चला था और 2 सत्रों में भी इस बार हमने इसकी चर्चा की, जो अनिर्णित रहा है, निर्णायक के पास है अभी। दूसरा जो प्रश्न था आत्मा स्थान घेरता है या नहीं, यह भी मेरी दृष्टि से अनिर्णित ही है, इसका भी एक मत नहीं हुआ है, तो इस हिसाब से ये भी निर्णायक के पास जाएगा। और जो तीसरा प्रश्न था कि निरवय आत्मा का निरवय परमाणु या निरवय सत्रजस्तमस आदि, ये भी अनिर्णित ही है, निर्णायक की ओर है। तो आगे निर्णायकों के बीच में चर्चा विचारणा हो करके जो भी निर्णय आएंगे, आपको जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है न्यास का, उस पर सूचना मिल जाएगी। और बाकी जो विषय शेष रह गए हैं, जैसे इस बार हमने पिछले सत्र में जो विषय शेष थे उनको रखा था, वैसे ही इस सम्मेलन में जो विषय शेष रह गए हैं उनको हम आगे के सम्मेलन में ले लेंगे। और आगे का जो सम्मेलन हमारा होना है उसकी तारीख दिनांक है 30 फरवरी से 4 फरवरी। दिन कुछ बढ़ा दिए गए हैं, 30 जनवरी से 4 फरवरी 2023। इसमें क्योंकि चर्चा के विषय ज़्यादा रहते हैं और चर्चा में लोगों की रुचि भी है और चर्चा में हमको ज्ञानवर्धन भी काफ़ी होता है, और 2 दिन 3 दिन का जो समय, क्योंकि यद्यपि कहने का तो हमारा ये सम्मेलन 1 से 4 फरवरी तक का था, पर चर्चा के लिए हमारे पास 2 दिन और थोड़ा सा आज का 1 आध घंटा मिलता है, तो वो थोड़ा कम पड़ता है। कई सदस्यों का आग्रह था, तो अगली बार उसको हम बढ़ा करके देख रहे हैं। साल में 2-3 बार मिलने का भी आग्रह था, तो उसकी बजाय 2-3 बार मिलना आना जाना सबको सुविधा नहीं होती, तो 2-3 बार सत्र सम्मेलन करने की बजाय एक ही बार करें और थोड़े दिन बढ़ा करके करें, जिससे कि सबको समय भी हम पर्याप्त दे सकें और ज़्यादा प्रश्नों को हम ले सकें। इस दृष्टि से अगला सम्मेलन हमने थोड़ा बढ़ा दिया है, दिन बढ़ा दिए हैं। 30 जनवरी अर्थात 2 दिन तो जनवरी के होंगे और 30 तारीख रात्रि का सत्र होगा, 1 दिन वो होगा, और 3 दिन अर्थात लगभग 4 दिन पूरे हमारे पास चर्चा के रहेंगे। और जो अंतिम 5वां दिन है उसमें भी जिस प्रकार आज हमने 1 घंटा चर्चा की थी, वैसे चर्चा का सत्र उस दिन भी रह सकता है। तो इस तरह से अगला सम्मेलन हम थोड़ा समय बढ़ा करके कर रहे हैं। और कुछ सूचनाएं हैं न्यास की ओर से कि जो अपना वैदिक आध्यात्मिक न्यास का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें भी, और जो अभी अपना जो सत्र चल रहा था, जितने भी सत्र भी सम्मेलन के अंदर भी व्यक्तिगत आक्षेप बहुत हो रहे थे, तो सदस्यों से निवेदन है कि अपनी शिष्टता और सभ्यता तो इसमें है कि हम व्यक्तिगत आक्षेप न करें। जो चर्चा चल रही है उस चर्चा में यदि हमको कुछ कहना है, कोई प्रमाण है या कुछ पूछना है, तो उस तक सीमित रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और सम्मेलन में तो सत्रों को नियंत्रित करने के लिए वक्ता और श्रोता आदि को और अन्य सदस्यों को भी हम अध्यक्ष और संचालक बनाते ही हैं, ये उनका काम है। यदि हम उनको अपना काम करने देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी सुझाव के लिए तो सब सादर निमंत्रित ही रहते हैं। किसी को लगता है कि ठीक से संचालन नहीं हुआ या अध्यक्षता ठीक से नहीं हुई, ठीक से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तो सुझाव के रूप में वो अंतिम दिन रख सकते हैं, उसके ऊपर भी चिंतन किया जा सकता है। और दूसरी बात कि इस बार तो संचालक के लिए क्योंकि आदेश आया था कि यहाँ पर जो उपस्थित हैं उनको इस संचालन के लिए रखना है, बाहर वालों को संचालन के लिए नहीं रखना। उसके पीछे कारण ये था कि हम अंतर्जाल के माध्यम से इस सम्मेलन को चला रहे हैं, तो यहाँ पर उपस्थिति संचालक की होगी तो सुविधा होगी। इस दृष्टि से यहाँ से ही हमने संचालक को रखा है। अध्यक्ष तो हमने वरिष्ठों को रखा है, पर संचालन के लिए हमने यहाँ जो आर्यवन में उपस्थित लोग हैं उनमें से ही चुना है। बाकी संचालन के लिए हम बाहर से ले सकते हैं, वैसे रखते ही हैं। जब हम सारे इकट्ठे यहाँ पर होते हैं तो पहले हमने वैसा ही किया था, पर बाद में फिर परिवर्तन हुआ है। यदि किसी को लगता है कि नहीं अध्यक्षता हम अच्छी कर सकते हैं, संचालन हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो वो अपना नाम भी दे सकते हैं।
समिति में उसकी चर्चा हो जाएगी और न्यास की जो अंतरंग सभा है उसमें जिसका भी चयन होता है उन्हीं को यहाँ पर रखा जाता है। और अंतरंग सभा में जो भी चयन होता है, जो भी चर्चा होती है, उसमें किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है, किसी का कोई मनमाना ढंग नहीं होता है। सब मिल करके हम चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का वो निर्णय होता है, सबका सम्मिलित निर्णय होता है। तो इसलिए हम सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि व्यक्तिगत आक्षेप ना तो सम्मेलन चलता है तब करें और ना तो हम सम्मेलन के बाद भी जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चाएं चलती रहती हैं उसमें करें। तो हमारा जो ये आध्यात्मिक सम्मेलन है और हम आध्यात्मिक सदस्य हैं, तो हमारी गरिमा इसमें है कि हम केवल चर्चाओं पर ही सीमित रहें, व्यक्तिगत आक्षेप पर न जाएं और न तो व्यक्तिगत आक्षेप करने वाले का हम सहयोग करें। और अंतर्जाल पर भी इस बार यद्यपि सूचना तो हर बार दी जाती थी कि सत्र में हम समय पर पहुँचें, बल्कि 5 मिनट पहले अंतर्जाल वाले पहुँच जाए। और इसके पीछे एक मुख्य कारण तो ये है कि बीच बीच में जब आते हैं तो यहाँ पर जो शोर होता है, हो सकता है अंतर्जाल पर आप लोगों को नहीं सुनाई पड़ता होगा, यहाँ पर बहुत विघ्न होता है। पूरे सत्र में कोई बीच में आ रहा है, कोई बीच से जा रहा है, तो काफ़ी बाधा होती है। तो आगे से यदि अंतर्जाल पर हमारे सत्र हो रहे हैं तो हम ध्यान रखेंगे कि समय पर आते रहें। और बाकी क्योंकि समय सीमित है, सम्मान भी करना है और फिर अध्यक्षीय वक्तव्य भी हैं। एक विषय और रह गया कि यदि अगले सम्मेलन में चर्चा के विषय तो जो इसमें शेष हैं वो तो रहेंगे ही, और किसी सदस्य के पास उनको लगता है कि ये भी चर्चा का विषय होना चाहिए तो वो 1 मिनट लेकर के अपनी बात रख सकते हैं। मैं जानना चाहूँगी कोई सदस्य हैं जो ये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि ये भी चर्चा के विषय के रूप में होना चाहिए। यहाँ पर एक है। अंतर्जाल पर कोई ऐसा सदस्य हो जो ये चर्चा के विषय को रखना चाहते हो 1 मिनट के लिए कि ये मेरा चर्चा का विषय प्रस्तुत करना मैं चाहता हूँ। कोई नहीं है। यहाँ पर शिवनाथ जी को निवेदन करूँगी, केवल अपना विषय ही रखना है, व्याख्यान नहीं करेंगे। ओम नमस्ते जी। पीछे एक बहुत विषय चला था कि जीवन मुक्त के कर्म शेष रहते हैं अथवा नहीं रहते हैं। मुक्ति के बाद में ईश्वर उस जीवात्मा को नया शरीर किस आधार पर देता है? कर्म शेष रहते हैं, बराबर उनकी बराबरी को देखते हुए नया शरीर मिलता है, अथवा कर्म समाप्त हो जाते हैं, कर्म शून्य होते हैं, शून्याधारित समानता के आधार पर ईश्वर नया शरीर देता है। दूसरा विषय है कि मुक्ति के पश्चात ईश्वर जीवात्मा को मनुष्य शरीर देता है तो वह किस स्थिति में प्रदान करता है? शूद्र कुल वर्णाश्रम की दृष्टि से, आश्रम नहीं वर्णों की दृष्टि से किस वर्ण में जन्म देता है, उसको शूद्र कुल में माने अथवा कहीं भी संभावना हो सकती है। ये विषय पहले चल चुका है। एक पक्षीय था, प्रमाणों के खंडन और युक्ति सब रखे गए, परंतु एक पक्ष से हमारी बुद्धि पाक्षिक बनती है। यदि दोनों पक्ष जो भी ऐसा मानते हैं वो द्विपक्षीय वार्ता हो तो हम सदस्यों को निश्चयात्मक ज्ञान करने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद। ओम। कर्माशय का विषय वैसे इसमें आगे आने ही वाला है और दूसरा जो आपने विषय रखा उसको भी हम संग्रहित कर लेंगे। तो धन्यवाद है सभी सदस्यों का। अब हम आगे सम्मान का प्रारंभ करते हैं जो पिछले वर्ष से आरंभ किया गया है। पिछले वर्ष हमने पिछले वर्ष आचार्य भद्रकाम जी को ये सम्मान दिया था। यह सम्मान अजमेर से श्रीमान अनीश जी की ओर से दिया जाता है। 5,000 रुपये की राशि है। इस वर्ष यह सम्मान हम स्वामी ध्रुवदेव जी को दे रहे हैं न्यास की ओर से। मैं स्वामी ध्रुवदेव जी को और सम्मान प्रदान करने के लिए स्वामी विश्वंग जी को यहाँ पर निमंत्रित करना चाहूँगी। कृपया स्वामी विश्वंग जी आए और स्वामी ध्रुवदेव जी को सम्मानित करें। और मैं श्रीयुत अनिश जी का भी
इस सम्मान के लिए धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी ओर से ये सम्मान राशि दी जा रही है। धन्यवाद स्वामी ध्रुवदेव जी का, उन्होंने हमारे सम्मान को ग्रहण किया है, और स्वामी विश्वंग जी का भी कि उन्होंने सम्मान प्रदान करने के लिए हमारे निवेदन को स्वीकार किया है। आगे आचार्य भद्रकाम जी वानप्रस्थ साधक आश्रम को एक बड़ा सत्यार्थ प्रकाश भेंट करना चाहते हैं मुनि सत्यजीत जी को, क्योंकि वो यहाँ कर निदेशक हैं। तो मैंने मुनि सत्यजीत जी व आचार्य भद्रकाम जी दोनों को ही सादर निमंत्रित करूँगी। आचार्य भद्रकाम जी वानप्रस्थ साधक आश्रम को बड़ा सत्यार्थ प्रकाश भेंट कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा है, स्पेशल बनवाया हुआ लग रहा है आचार्य जी, कि ऐसा मिल जाता है बाज़ार में? ये सत्यार्थ प्रकाश ऐसा मिल जाता है कि स्पेशल बनवाया आपने? हाँ जी, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में अच्छा एडवर्टाइज हो रही है। महानुभावों, ये बिग बुक के रूप में अब तक आर्य समाज में इतना बड़ा पुस्तक नहीं छपा है। तो बहुत दिन से इच्छा थी कि हमारे जो प्रामाणिक ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है उसका बड़ा साइज बनाया जाए, तो वो वही परिकल्पना का एक साकार रूप दिया है। और ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि स्वामी दयानंद जी के द्वारा जो छपाया गया जीवन काल में, जिसको 84वां संस्करण बोलते हैं, विशुद्ध संस्करण, उससे मिलान करके ज्यों का त्यों छापा गया है। कभी कभी यहाँ ये काम आएगा। और ये एक और उद्देश्य था बड़े साइज में छापने का, कि कभी हम अपने माननीय लोगों को, सम्मानीय लोगों को, जो हमें कई प्रकार से आर्थिक वगैरह से योगदान करते हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए भी देते हैं, तो उनको हम गिफ्ट कर सके, भेंट कर सके। तो इस उद्देश्य से एक पुस्तक छापी है। और यहाँ पर हमारे आचार्य ज्ञानेश्वर जी के पश्चात मुनिवर सत्यजीत जी ने इस आश्रम को बढ़िया ढंग से संचालित कर रहे हैं, 4 चांद लगा रहे हैं। और इनके पुरुषार्थ से यहाँ गुरुकुल की भी स्थापना विधिवत हो गई है और भवन भी बन रहा है। इनकी प्रेरणा से लाखों करोड़ों रुपया वहाँ से आया और वो साकार रूप हो रहा है। तो ये इनका बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। तो तुरंत निर्णय लिया गया, मैं तो यहाँ गया था, तो बाद में हुआ कि भाई मुनि जी का सत्कार होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मेरा सत्कार न करके आप वानप्रस्थ आश्रम और वैदिक आध्यात्मिक न्यास को सत्कारित कर दीजिए, हम उसी को, ये सत्कार का सारा श्रेय हम संस्था को देना चाहते हैं। तो ये इसी उद्देश्य से ये कार्य किया गया है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य, बहुत अच्छा लगा। तो मैं आचार्य जी का धन्यवाद करता हूँ। 5वां चांद यहाँ रखा रहेगा, अच्छा। आप लोग देख सकते हैं। ओम। तो सभी दाताओं का और आदाताओं का हार्दिक धन्यवाद। यदि आदाता सम्मान स्वीकार नहीं करे तो दाता में दातृत्व नहीं आएगा। तो ये आदाता का भी बहुत बड़ा दिल होना चाहिए कि वो सम्मान स्वीकार कर रहा है, उस बड़ा दिल है उनका भी। तो सबका ही धन्यवाद करते हुए हम अब समय भी समाप्ति की ओर है। अध्यक्षीय भाषण रायल के साथ मिला हुआ है। रायल थोड़ा छोटा है आचार्य जी, पुस्तक के हिसाब से नहीं है, नहीं बनवानी चाहिए थी। बड़ी तो है पर पुस्तक के हिसाब से छोटी लग रही है। अभी तो चला लेंगे, भविष्य में बड़ी आ जाए। थैला बड़ा है थैला तो बड़ा है। तो अब हम अध्यक्षीय भाषण की ओर, मैं आचार्य स्वामी मुक्तानंद जी को, बड़े जिद्दी हैं मुक्तानंद जी भी, उन्होंने कहा था कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। उसके लिए उन्होंने अपने गर्दन तोड़वा ली, हड्डी तोड़वा ली पर अध्यक्ष नहीं बने। अंत में जैसे तैसे मनाना पड़ा, तो अंतिम सत्र में तो आ गए बड़े तामझाम के साथ कि आऊँगा तो गादीपति बन के आऊँगा, आपकी व्यवस्था नहीं, मेरे हिसाब से चलूँगा। तो उन्होंने अपनी दूसरे ज़्यादा जिद्दी हैं जिन्होंने इनकी जिद तोड़ दी। तो स्वामी ध्रुवदेव जी से निवेदन है अध्यक्षीय भाषण के लिए। स्वामी जी।
स्वामी मुक्तानंद जी भूल गए। यदं दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः। सभा में उपस्थित संन्यास्त वृंद, विद्वत्गण, न्यास के मान्यवर अध्यक्ष, संचालिका महोदय, हमारा यह जो स्नेह सम्मेलन है बहुत उत्तम रीति से संपन्न होने जा रहा है। जैसे कि न्यास का नाम है वैदिक आध्यात्मिक न्यास और उसका स्नेह सम्मेलन, तो जो चर्चाएं आपने सब सुनी है ये सब वैदिक है, ये आपको बोध हो गया होगा। वेद को पढ़कर स्वयं उसको समझना, स्वयं उसको जानना, स्वयं उसका हृदयबोध करना कितना गंभीर विषय है ये आप इससे अनुमान कर सकते हैं। परमपिता परमात्मा ने हम मनुष्यों के लिए जो वेद का उपदेश दिया है उस वेद को हम सीधा सीधा पढ़कर समझ नहीं पाते, ठीक ठीक उसका तात्पर्य जीवन के साथ जोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए ऋषियों ने वेद की व्याख्यान ग्रंथों का प्रणयन किया और वेद के अंग उपांगों की रचना की है। उन्हीं वेद के अंग उपांगों के ऊपर चर्चा हुई है। आप सब जानते हैं व्याकरण पढ़ने का प्रयोजन ही लिखा रहता है, रक्षार्थम वेदानम अध्ययम व्याकरणम। वेद की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना होता है। वेद हमारा मुख्य है और वेद के अनुकूल ही सभी ग्रंथों, जितने भी ग्रंथों का यहाँ प्रमाण के रूप में मान्यवर वक्ताओं ने प्रस्तुत किया है सब वैदिक ग्रंथ है। और जितने भी ये सब ग्रंथ है जिनका हमारे वक्ताओं ने प्रस्तुत किया वो सब जीवन मुक्त पुरुष है। जीवन मुक्त पुरुष योगी ऋषियों के ग्रंथों का वाक्य कितना गंभीर होता है उसके ऊपर आपने 3 दिन तक लगातार सुना और उसकी गहराई तक आप पहुंचने का प्रयास स्वयं भी कर सकते हैं। वेद से जुड़े हुए इसलिए हमारा न्यास का नाम ही रखा है वैदिक। दूसरी बात है आध्यात्मिक। महर्षि दयानंद जी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखते हैं सर्वेषां वेदानां मुख्य तात्पर्य ईश्वरे एव अस्ति। सभी वेदों का मुख्य तात्पर्य ईश्वर में ही है। ईश्वर को ठीक ठीक जानना है। आधुनिक भौतिक विज्ञान आज कितना अधिक आविष्कार करते हुए मानव को सुखी बनाने के लिए प्रयत्नशील है। हम वेद से ढूंढेंगे उसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। मोबाइल बन गया है और मोबाइल के लिए आप वेद से ढूंढेंगे, वेद में कहाँ लिखा है मोबाइल बनाने की, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वेद मुख्य रूप से ईश्वर को प्रतिपादित करता है। और भी जो बातें हैं जीवन कैसे चलाना है, जीवन को कैसे उन्नत बनाना है, जीवन को कैसे सफल बनाना है, उस सब का भी मुख्य प्रयोजन होता है ईश्वर। ईश्वर को हम ठीक ठीक जाने, ईश्वर को ठीक ठीक समझें
और ईश्वर साक्षात्कार के लिए हम प्रयत्न करें। जितना भी हम यहाँ पर विचार, आलोचना, चिंतन, मंथन सब करते हैं, इसका मुख्य तात्पर्य है हम शास्त्रों को गंभीरता से जानते हुए, शास्त्रों की जो गहराई है उसमें डुबकी लगाते हुए हम ईश्वर तक पहुँचे। ईश्वर प्राप्ति ही हमारा जीवन का मुख्य लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, ये सहायक है। बिना शास्त्रों को पढ़े, बिना अध्ययन किए हम परमपिता परमात्मा का कहिए अथवा ऋषियों का कहिए, जो मूल उद्देश्य है, निर्देश है, उसको ठीक हृदयंगम नहीं कर पाएंगे। शास्त्रों का मुख्य प्रयोजन होता है कि हम ईश्वर तक पहुंच सकें। ये केवल वैदिक दर्शन, उपनिषद इनका नहीं होना, तो यह भी चाहिए जो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में आधुनिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनको भी ये प्रयोजन बताया जाना चाहिए। कोई किसी भी वृत्ति को अपनाता है, उस वृत्ति को अपनाते हुए कहाँ तक पहुँचना है, ये लक्ष्य उनके सामने भी होना चाहिए। यही हमारे यहाँ आध्यात्मिक न्यास के जो सदस्य है उनका प्रयोजन है। इन लोगों को जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है उसको हम स्वयं जाने और दूसरों को जनाते हैं, प्रेरित करते हैं, प्रयोजित करते हैं कि जीवन केवल इतना नहीं है कि हम धन उपार्जन करें और खा पी कर जीवन समाप्त हो जाए, ये प्रयोजन नहीं है। ये हमारा आध्यात्मिकता है। और न्यास में जैसे हम स्नेह सम्मेलन करते हैं तो शास्त्र की गंभीर चर्चा होती है, तो अधिकांश लोगों को तो लाभ होता ही है, तो कुछ और भी इसके लिए हम मान्य अधिकारियों से मिलकर विचार करेंगे कैसे अधिक से अधिक सदस्य हमारे उपस्थित हो। तो जो अंतिम दिन है उसको केवल स्नेह सम्मेलन के रूप में रखा जाए। अपराह्न में तो पूज्य स्वामी जी का स्मृति दिवस कार्यक्रम रहेगा ही, और कैसे सदस्यों में परस्पर प्रेम, परस्पर स्नेह, आदर भाव बढ़ेगा, उसके लिए हम और अधिक प्रयत्न करेंगे। सभी अधिकारी और आप भी, जो अन्य सदस्य भी है, यहाँ उपस्थित भी है और जो बाहर भी है, सब इसको अपने परिवार के तुल्य इसको समझें, तो हमारा स्नेह और अधिक बढ़ेगा। दूसरी बात जो माननीय संचालिका महोदय भी बता रही थी कि कभी ऐसे हो गया, किसी के वक्तव्य में कोई बात आ गई अथवा कोई उसके ऊपर कुछ टिप्पणी कर दे, तो उसको अन्यथा ना ले, तो उसको लेकर फिर परस्पर व्यक्तिगत एक दूसरे के ऊपर आरोप ना करें, तो सैद्धांतिक चर्चा को सिद्धांत तक ही सीमित रखें। और मान लीजिए किसी के द्वारा कुछ हो भी जाए तो भी हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। जो लोग टिप्पणी करते हैं उनके लिए तो निवेदन है ऐसे टिप्पणी ना करें, और जिनके ऊपर टिप्पणी हो जाए उनके लिए निवेदन है कि आप इसको व्यक्तिगत स्तर पर अपने ऊपर लागू ना करें, सिद्धांत की चर्चा तक उसको सीमित रखें। यद्यपि चर्चा में, विचार में, शास्त्रार्थ में कभी कभी ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है, कठोर शब्दों का प्रयोग हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम एक दूसरे से द्वेष करते हैं अब अथवा एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। भाव बिल्कुल ऐसे नहीं है। बोलने में ऐसे शब्द अनियंत्रित होकर निकल जाते हैं, उसको वहाँ तक ही सीमित रखें। हम परस्पर एक दूसरे को सम्मान के भाव में ही रखते हैं। व्यक्तिगत आप किसी से भी मिलिए,
कभी भी चर्चा में ऊंचा नीचा हो जाए, फिर भी हम जब व्यक्तिगत मिलते हैं, मुझे तो सभी में स्नेह, प्रेम, आदर भाव भी देखने को मिला है। कोई कभी तिरस्कार करता है, व्यवहार में अपमानित करता है, नीचे दिखाता है, ऐसे हमारे सदस्यों में मैंने ऐसे किसी से भी ऐसे व्यवहार नहीं पाया। तो हम जो इतना स्नेह, आदर, प्रेम प्राप्त करते हैं, उसको हम स्थिर रखें, उसी को ही हम माने, ये हमारे प्रति वास्तविक भावना है। और चर्चा में कभी ऊंचा नीचा हो जाए, कोई कुछ शब्द प्रयोग कर दे, तो इसके इतना महत्व ना दे। हम स्वयं भी प्रयत्न करें कि हम दूसरे के ऊपर ऐसे आरोपात्मक भाषा का प्रयोग ना करें, टिप्पणी ना करें, और कोई कर दे तो भी हम उसको सहन करें, प्रेम भाव बनाए रखें। यही आध्यात्मिकता है, यही योगाभ्यास है। दूसरा व्यक्ति ठीक ठीक व्यवहार करें, तब तो हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। दूसरा व्यक्ति गलत व्यवहार करने पर भी हमारे मन में कैसी भावना उत्पन्न होती है, वो जानना है। यदि दूसरा व्यक्ति गलत करने पर भी हमारे अंदर स्नेह, प्रेम, आदर बना रहता है, तो हम अध्यात्म मार्ग में और अधिक शीघ्रता से गति कर सकते हैं। तो स्नेह तो बना ही रहता है। तो जो हमारे 3 विषय रहे हैं, साकार और निराकार, पहले तो बहुत पिछले वर्ष भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी, तो बहुत उलझ पुलझ लग रहा था, किंतु धीरे धीरे अनेक बार चर्चा होने के बाद वो सुलझता गया और अब आकर स्पष्ट हो गया कि क्या मान्यता है। तो मूल रूप में जो तत्व की दृष्टि से उसमें कोई ज़्यादा अंतर देखने में नहीं आया है, और प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे तरह हुआ है। तो वक्ताओं ने भी बहुत स्पष्टता से संक्षेप में भी अपनी बात को प्रस्तुत किया है। इस बार संतोष अनुभव हुआ है। और दूसरी बात जो थी, आत्मा स्थान घेरता है नहीं घेरता है, और प्रवेश संभव है असंभव है, इसके ऊपर अभी अंतिम निर्णय नहीं आया है, और ये विचारणीय विषय अभी रह गया है। और जो तीसरा विषय था, चतुर्थ स्तंभ में आत्मा का प्रवेश होता है नहीं होता है, तो दोनों वक्ताओं का जो विचार हमको मिले हैं, बहुत अधिक मतभेद प्राप्त नहीं हुआ है। ये बहुत सुविधापूर्वक और शांति से ये समापन हुआ। तो मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना है, जैसे हमारा न्यास का नाम है, हम सब वैसे ही वेदानुकूल शास्त्रों को पढ़ने में दिन रात पुरुषार्थ करें, आगे बढ़े, और हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, और परस्पर में स्नेह भाव बना रहे। इतना कहकर वाणी को विराम देता हूँ। सबका धन्यवाद। दोपहर के लिए सूचना देना चाहेंगे। सत्र जो यहीं पर ही होगा ना, दोपहर का स्वामी जी, अपने बड़े स्वामी जी की, स्वामी सत्यपति जी की प्रथम पुण्यतिथि पर कार्यक्रम होने वाला है। 2 से 5 बजे तक का समय है, और यहाँ पर कार्यक्रम जो होगा वो यही इसी भवन में होगा। तो सब 2 बजे उपस्थित हो जाएं समय पर। और अंतर्जाल पर, हाँ, अंतर्जाल पर 5 मिनट पहले यहाँ वाले भी उपस्थित हो जाएं, और अंतर्जाल पर भी समय से ही उपस्थित हो जाएं, 10 मिनट पहले ही बल्कि उपस्थित हो जाए, अच्छा रहेगा। क्योंकि ये बीच में जो आवाज़ आती हैं तो वो बहुत विघ्न करती हैं। तो जिनको भी उपस्थित होना है वो 2 बजे से पहले ही अपना यहाँ पर कनेक्शन कर लें, यहाँ ज्वाइन हो जाएं। बीच में उपस्थित न होवे, ध्यान रखें। हाँ, कोई कारण बनता है तो अलग बात है, पर विघ्न बहुत आता है, क्योंकि दोपहर में लगातार प्रवचन भजन आदि चलेंगे, तो बाधा ना हो, इस दृष्टि से सबका धन्यवाद करते हुए अब हम एक स्पष्टीकरण। हाँ, अगर हमें ऐसा निर्णय है। आवाज़ आपकी ठीक नहीं सुनाई पड़ी, फिर से एक बार दोहराएं। प्रश्न ये है कि अगर किसी व्यस्तता के कारण, अगर हाँ जी, तो जो व्यस्त है वो अपनी सूचना एक बार पहले दे दें कि भाई हम इतने बजे ज्वाइन होंगे। पर जो व्यस्त नहीं है वो कृपा करके समय पर ज्वाइन हो जाए तो अच्छा है। जी, उसमें क्या नियंत्रण वैसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि
हमारे सदस्य तो मान लो सुन भी ली सूचना तो भी नहीं होगा, और अन्य भी लोग जुड़ेंगे उसमें, तो नियमित नहीं रहेगा। हाँ, मतलब अन्य लोग का तो सहन हो जाएगा, कम से कम सदस्य तो आ जाए, उतना विघ्न कम होगा। लेकिन वो बाधा तो रहेगी, आएंगे लोग। नहीं, सदस्यों की ओर से ना आए, बाहर वालों की ओर से तो, क्योंकि सदस्य पूरे सत्र में सम्मेलन में बाधा चलती रही, तो यहाँ वालों को थोड़ा, और यहाँ वालों को बोलने का वैसे अधिकार नहीं है, वो तो अपने गुस्सा जो भी था व्हाट्सएप पे निकाल देते थे। यहाँ वालों को नियंत्रित ही रहना होता था, वो इधर उधर बोल नहीं पाते हैं, और बेचारों को सहन भी बहुत करना पड़ता है, और ठकाठक चलती है। तो वो तो यहाँ जो बैठे वही समझते हैं कि कितनी समस्या आ रही थी। तो सदस्यों से निवेदन है कि वो समय पर ज्वाइन हो जाए, और कोई बाधा है, कोई समस्या है तो अलग बात है, अपवाद अलग हैं। तो सबका धन्यवाद है, बहुत शांति से हमने सत्र को पूरा, सम्मेलन पूरा किया है। परमपिता परमात्मा की महती कृपा और उनका धन्यवाद करते हुए हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ इस सत्र को समाप्त करते हैं। सम्मेलन को भी इसके साथ समाप्त घोषित करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः।